नमस्कार, मैं संजना एक बार फिर से आपके साथ और आप देख रहे हैं AIN न्यूज 1। तो आज हम आपको 2024 के चुनाव से पहले जो अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है, आज हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ माफिया खेलते रह गए और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने उनका जलता हुआ हैलोजन उतार दिया। 2024 से ठीक पहले अखिलेश यादव ने बदला प्लान, चल दिया बड़ा दांव, लिख कर ले लीजिए। इस बार अगर भगवान भी चाहें तो बीजेपी को नहीं जिता पाएंगे। अखिलेश ने योगी पर बोल दिया अब तक का सबसे बड़ा हमला। अखिलेश के जाल में बुरी तरह से फंस गए हैं योगी आदित्यनाथ। उधर बीजेपी 3 राज्यों में जीत मिलने के बाद फूली नहीं समा रही है और इधर अखिलेश यादव ने विपक्ष के साथ मिलकर ऐसा खेल कर दिया कि अब बीजेपी अगले 7 जन्मों में भी समाजवादी पार्टी को नहीं हरा पाएगी। इतना ही नहीं, अगर अखिलेश यादव जो चाहते हैं वो हो गया तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी चली जाएगी। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बताया जा रहा है कि जब से अखिलेश यादव के इस प्लान के बारे में बीजेपी को भनक लगी है, तब से उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। असल में इस बार अखिलेश यादव ने एक साथ कई दांव चल दिए हैं। अखिलेश के इस प्लान से बीजेपी की नींद गायब हो गई है, वो आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले योगी की बोलती किस वजह से अखिलेश यादव ने बंद कर दी है, वो जरा जान लीजिए। असल में बजट सत्र में योगी ने सबसे ज्यादा हमले समाजवादी पार्टी पर बोले थे, लेकिन इस बार बारी अखिलेश यादव की थी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान सबसे ज्यादा योगी पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, उनसे पूछिए कि टॉप 10 या टॉप 100 की माफियाओं की सूची कब आएगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी के लोग ही उसमें शामिल हो जाएं। और उन्होंने प्रयागराज की घटना को सरकार की नाकामी बताया। अभी तक इस पर बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी किसी बात का ठीक से जवाब नहीं देते हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है ये जनता को बहुत अच्छे से मालूम है और आने वाले चुनाव में बीजेपी को जनता जवाब देगी। अखिलेश यादव ने एक सांस में ही योगी सरकार की पूरी कुंडली खोल कर रख दी। अखिलेश ने प्रदेश के युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि बीजेपी से नौकरी और रोजगार की उम्मीद को छोड़ दें और साल 2024 में उनको सबक सिखाएं। अखिलेश यादव ने कहा देश और समाज को बचाने के लिए बीजेपी को हटाना होगा। अखिलेश ने बाबा के बुलडोजर पर भी हमला बोला और साफ कर दिया कि देश बुलडोजर से नहीं बल्कि कानून और संविधान से चलेगा। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर केस को लेकर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा खराब कानून क्या ही हो सकता है। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए बीजेपी की रातों की नींद गायब कर दी है। अखिलेश ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 2024 में समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश ने कहा कि मैनपुरी लोकसभा के चुनाव में जो हार बीजेपी को मिली है, इससे वो सदमे में है। जनता ने इसलिए बीजेपी को हराया ताकि महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यानी कि अब साफ हो गया है कि अखिलेश यादव साल 2024 में एक अलग प्लान के साथ मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले ही गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसके मायने क्या है वो भी समझ लीजिए। बीजेपी हमेशा पिछड़ी जातियों के वोट को पाना चाहती है, लेकिन अब अगर अखिलेश छोटे दलों और दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को हरा पाना उनके लिए आसान होगा। यानी कि अब बीजेपी के मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़नी तय हैं। और अगर एक बार 2024 में बीजेपी को हार मिलती है तो फिर अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने का भी रास्ता साफ हो जाएगा।
अखिलेश यादव का प्लान बहुत आगे तक का है, इतने आगे तक का जितना कि बीजेपी ने सोचा भी नहीं होगा। मौजूदा समय में बीजेपी इसलिए भी चुनाव जीत जाती थी क्योंकि विपक्ष का कोई मजबूत चेहरा उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता था कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर ही गुजरता है। अगर एक बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हार मिल गई तो अखिलेश यादव का कद विपक्ष में और भी बढ़ जाएगा और आने वाले दिनों में नेताजी ने प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देखा है वो अखिलेश यादव पूरा कर सकेंगे। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें AIN News 1।